तिलक इन तो संजू बाहर, गौतम गंभीर का सबसे बड़ा फैसला। आप सबको मालूम है कि भारतीय टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई है और भारतीय टी20 टीम जो चुनी गई है वही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज खेल रही है। और इसको एक वार्म अप की तरह से देखा जा रहा है, या यूं कहें कि इसको वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से देखा जा रहा है। दो टी20 मुकाबले भारत ने खेले, दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। एक मैच में अभिषेक शर्मा के साथ जीता है और एक मैच में अभिषेक शर्मा के शून्य पर आउट होने के बाद भी जीता है। यानी भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत ही बेखौफ और फॉर्म में चल रही है। और अभिषेक शर्मा के पिछले मैच में शून्य पर आउट होने के बावजूद, दोनों ओपनर्स के जल्दी निकल जाने के बावजूद, जिस तरीके से टीम इंडिया के नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उसको देख करके, और उसमें नंबर 5 भी जोड़ दीजिए शिवम दुबे, जिस तरह से 18 में 36 बनाते हैं, भारतीय टीम की हालत एक ऐसी टीम की हो गई है जो सामने आने वाली हर टीम के जो बल है उसको आधा कर दे रही है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो है ओपनिंग में संजू सैमसन का परफॉर्मेंस। आप सबको मालूम है कि संजू सैमसन जो है 12-13 महीने लगातार अच्छे फॉर्म में रहे, शानदार बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन अचानक से संजू सैमसन को टीम से हटा दिया जाता है और शुभमन गिल को उपकप्तान बना करके पालकी में सवार करके टीम में लाया जाता है और कहा जाता है कि अब आपकी जगह तो पक्की हो गई। लेकिन शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस खराब किया, तो जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई तो वहां पर अब जो है संजू सैमसन को कहा गया कि आप ही हमारे ओपनर हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजू सैमसन की भी हालत कहीं शुभमन गिल वाली तो नहीं होने जा रही है। और इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो रोक सकता है, और वो खुद है संजू सैमसन। संजू सैमसन के बारे में हम सब जानते हैं कितने काबिल बल्लेबाज हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। पहले भी हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर 2 मैच में लगातार 2-0 बनाने के बाद अगले 2 मैच में 2 शतक भी बनाते हैं। हो सकता है कि वो तीसरे टी20 मुकाबले के अंदर में एक बड़ी पारी खेल करके दिखा दें, हो सकता है कि शतकीय पारी भी खेल दें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईशान किशन जो कि कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली 32 गेंदों में 76 रनों की, और वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जैसे ही तिलक वर्मा आएंगे, ईशान किशन को तिलक वर्मा की वो जगह देनी पड़ेगी। अब नंबर 3 पर ईशान किशन नहीं खेलेंगे, तिलक वर्मा खेलेंगे, तो आप ईशान किशन को बाहर बेंच पर बिठाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा और भारतीय फैंस ये सवाल करेंगे कि फिर टीम के बेंच पर वो क्यों ना बैठे जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, और जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो क्यों बेंच पर बैठे। इसी वजह से तो गिल को बाहर किया गया। तो अगर संजू सैमसन का परफॉर्मेंस तीसरे टी20 मुकाबले में भी नहीं आता है, या जब तक तिलक वर्मा नहीं आते हैं और उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है, तब तक तो टीम में है। लेकिन जब तिलक वर्मा आ जाएंगे और उसके बावजूद अगर परफॉर्मेंस संजू सैमसन का ऐसा ही रहा, अगले 1-2 मैचेस ऐसे ही खेलते रहे, तो फिर परेशानी जो है वो संजू सैमसन के लिए बढ़ने वाली है। और गौतम गंभीर के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से टीम को देख रहे हैं। क्योंकि पहले भी देखा गया, संजू सैमसन ने भी अपने बयान में कहा था, और कप्तान सूर्या ने भी कहा कि भाई, संजू सैमसन को कहा गया था कि आप 20 मैच में भी आप 0 पर आउट हो जाएंगे तो भी आपको टीम में मौका दिया जाएगा, 20 मैच में फ्लॉप हो जाएंगे तो भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। गिल के आते ही संजू को साइडलाइन कर दिया गया था। तो अब संजू सैमसन पर किस बात का प्रेशर है, अब ये संजू सैमसन बताएंगे। क्योंकि अब संजू सैमसन ये नहीं कह सकते कि उनको जो है परफॉर्मेंस के लिए टीम में मौका नहीं मिला, क्योंकि अब तो संजू को ये कह करके टीम में चुना गया कि आप ही हमारे ओपनर हैं, इस पूरे टी20 सीरीज के लिए भी आप ही ओपनर हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी आप ही ओपनर हैं। तो फिर किस बात का दबाव है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जिस तरह संजू सैमसन आउट हुए हैं दोनों मैचेस में, थोड़े से अनलकी भी रहे हैं। हो सकता है कि संजू सैमसन तीसरे ही टी20 मुकाबले में एक बड़ी पारी खेल करके जितनी भी आलोचनाएं उनके खिलाफ में हो रही है उन सबको बंद कर दें। जो आवाजें उठ रही हैं इस बात को लेकर के कि भाई संजू को हटा दिया जाए, जब तिलक वर्मा आएंगे तो संजू को हटा करके ईशान से ओपनिंग करवा लिया जाए, उसको वो खत्म कर दे। क्योंकि ऐसा टी20 में अक्सर होता है कि आप कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर नहीं आपके लिए कर पाती है। कई बार 30-32 रन की जो पारी होती है आपके, अगर अच्छे रन आ जाए तो वो भी काम कर जाता है। जैसे सूर्या ने पहले मैच में 22 में 32 बना दिए, फिर दूसरे मैच के अंदर में एक जीवनदान मिला, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 37 गेंद में 82 बना दिए। ईशान किशन पहले मैच में 8 रन के बाद एक सॉफ्ट डिसमिसल उनका हो गया, लेकिन अगले मैच में 32-76 बना दिए। तो इस प्रकार की पारियां होनी चाहिए। अब संजू सैमसन को यह देखना पड़ेगा कि जो ये उन्होंने पारी खेली है 2 मैच के अंदर में, जो आउट हुए हैं जल्दी जल्दी, इवन सेकंड टी20 में तो वो पहली बॉल जो छक्के के लिए चली गई, वो उस पर 0 पर आउट थे वो, क्योंकि वो कैच ड्रॉप हुआ और हाथ से लग के गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, वो फील्डर की गलती थी। लेकिन अब अगर संजू सैमसन तीसरे टी20 मुकाबले में अगर उनके बल्ले का आग अगर उगलना शुरू कर दे, वो शतक लगा दें, फिर चौथे मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंस कर दें, तो फिर जो सवाल हल्के फुल्के उठ भी रहे हैं
वो नहीं उठेंगे और फिर यही कहा जाएगा कि भाई ईशान किशन तो आपके बैकअप ओपनर और बैकअप विकेट कीपर हैं, तो ईशान ही अब आपको बेंच पर बैठेंगे, तिलक वर्मा को नंबर 3 पर हम जगह देंगे। लेकिन एक ईशान किशन ने रन बना करके दबाव जरूर डाल दिया है नंबर 3 के भी पोजीशन पे और ओपनिंग स्लॉट पे, क्योंकि अगर संजू लगातार रन बनाने लग जाएंगे और फिर तिलक वर्मा जब टीम में आएंगे और तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस चूंकि इंजरी के बाद लौटेगा, परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, तो फिर मैनेजमेंट इस बात के लिए मजबूर हो जाएगी कि क्यों ना ईशान को ही नंबर 3 पर कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान किशन को अगर आप देखेंगे तो टीम में बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आए हैं, बैकअप ओपनर के तौर पर भी आए हैं, तो अब बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में तो खेल नहीं पा रहे हैं, तो अभी आपको जगह मिल रही है नंबर 3 के पोजीशन पर, तो आपने वहां रन बना दिया। आपका जो डोमेस्टिक पूरा सर्किट रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसमें 33 छक्के, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस जो है वो ईशान के नाम रहे। फाइनल मैच में शतक लगाया उन्होंने, टीम को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाया झारखंड की टीम को, और इसके बावजूद कप्तानी करते हुए परफॉर्मेंस रहा है और 176 का स्ट्राइक रेट रहा। अब जो है उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ा हुआ है, प्लस जो है अब अगर फॉर्म में रहेंगे और तिलक वर्मा फिर अगर खराब करेंगे तो फिर तिलक वर्मा की जगह नंबर 3 खेले जाएंगे। अगर तिलक वर्मा अभी आते ही अच्छा करने लग जाते हैं और संजू भी अच्छा करते हैं, तो फिर ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठ पाएगा, क्योंकि फिर ईशान को कहा जाएगा भैया आप भी फॉर्म में है, तो तिलक वर्मा भी फॉर्म में है, संजू भी फॉर्म में है, किसको बाहर करें? तो फिर आपको वहां पर इंतजार करना पड़ेगा अपनी बारी का। लेकिन ईशान किशन ने जो 76 की पारी खेली है, उससे उन्होंने अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी है कि मुझे आप कहीं पर भी खिला लो। बेसिकली वो हैं तो ओपनर। अब संजू का किस्मत तय करेगा, संजू का परफॉर्मेंस तय करेगा। पिछले 2 मैच के अंदर में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, अगर हो सकता है कि अगले 2 मैच में संजू जैसा बल्लेबाज शतक ही बना सकता है, और शतक ना भी बनाए, कम से कम अगर 50-50 की भी 2 पारियां अगर संजू की आ जाती हैं, अगर 30 में 50 इस मैच में आ जाए, अगले मैच में भी 22 में 50 आ जाए, ऐसा कुछ पारी आ जाए, तो फिर जो एक शंका थोड़ा बहुत उठ रहा है टीम मैनेजमेंट को या बाकी फैंस को, उनकी दुविधाएं, उनके शंकाएं जो है वो दूर हो जाएंगी। चलो यार संजू फॉर्म में है यार, 1-2 मैच तो होता ही है, अगर 2 मैच वो खराब खेल रहा है, 2 मैच में अच्छा खेलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और संजू भी फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लय में आएंगे। लेकिन अगर संजू का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होगा इन 2 फेलियर से, तो फिर आप देखेंगे कि फिर तीसरे मैच में भी आउट होंगे, चौथे मैच में भी आउट होंगे, और फिर वो एक ऐसा मौका दे देंगे गौतम गंभीर को और कप्तान सूर्य कुमार यादव को कि ना चाहते हुए भी उनको फिर बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनफॉर्म बल्लेबाज चाहेंगे। फिर ईशान किशन जो कि आपके बैकअप विकेट कीपर है, सेकंड चॉइस विकेट कीपर और ओपनर हैं, वो फिर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर और ओपनर हो जाएंगे, और जिस फॉर्म में चल रहे हैं उसका फायदा भी टीम इंडिया उठाना चाहेगी। वहीं और नंबर 3 पर फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे। तो अब ये दोनों प्लेयर्स पर कहीं ना कहीं स्क्रूटनी का काम या मॉनिटर करने का काम गंभीर को और स्काई को मिल चुका है ईशान किशन की उस एक पारी से। हालांकि ईशान किशन को भी अभी और पारियां अच्छी खेलनी पड़ेंगी, तीसरे T20 मुकाबले में भी उनको बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से वो बंदे ने खेला है, ये बात तो तय है कि T20 में आप हाई रिस्क गेम खेलने जाओगे तो कभी ना कभी आप जल्दी आउट भी हो सकते हो। ये काम हमने देखा है। अभिषेक शर्मा जो है जिस तरीके से खेलते हैं, उनका आउट होना हम सब कभी भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? अगर वो 10 पे भी आउट हो जाए, 15 पे आउट हो जाए, 20 पे आउट हो जाए, 0 पर आउट हो जाए, क्योंकि अभिषेक शर्मा अधिकतर चांस होता है कि 25 प्लस रन वो बना के जाते हैं, 30-40 बना के जाते हैं अक्सर, अगर ना भी 50 किया तो, और वो 30-40 इतनी जल्दी बनते हैं कि पावर प्ले का आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो आपको एक ऐसे बल्लेबाज की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक बल्लेबाज के साथ दूसरा ओपनर भी फ्लॉप होने लगेगा, नंबर 3 भी फ्लॉप होने लगेगा, तो टीम का बंटाधार हो जाता है। इसलिए जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आप नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि तिलक वर्मा के आने के बाद अगर संजू परफॉर्मेंस नहीं करते तो क्या टीम में उनकी जगह बनी रहेगी, या आपको लगता है कि संजू परफॉर्मेंस बिल्कुल करेंगे, और संजू परफॉर्मेंस करते हैं, तिलक भी अच्छा करते हैं, फिर ईशान को बाहर बैठना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।